कुत्ता भौंक के यही बोलेगा ना मेरी शेर की गर्जन थी, तो थोड़ी कोई डर जाएगा। शेर तो शेर रहेगा ना। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप अभी आज नोट कर लीजिए कैमरा के सामने, 400 पार है। कहने के लिए हम बेरोजगार है, बेरोजगार है, आप ढूंढ के जाइए ना बेरोजगार कहाँ है। आज किसी को भी पूछ लीजिए, कोई भी यहाँ पे कनॉट पैलेस के कोई भी शोरूम में पूछ लीजिए, सबके यहाँ पे आदमी की रिक्वायरमेंट, आदमी नहीं मिल रहा है। कामचोर लोगों के लिए तो बनना चाहिए ना सर। 1 लाख लोगों को आप हमारे इसराइल में भेज दो, 1.5 लाख रुपए उनकी पगार है। क्या अपनी यात्रा को ये 22 जनवरी के बाद नहीं निकाल सकते थे? राम मंदिर के निर्माण की जो प्राण प्रतिष्ठा वो कवरेज ना मिले, ध्यान हट जाए। कुछ महीने बाद देश में प्रधानमंत्री पद का चुनाव होने वाला है। क्या लग रहा है, जो महागठबंधन था वो तो टूटता हुआ नजर आ रहा है, पर उन्होंने हुंकार भरी थी कि मोदी को सत्ता से उखाड़कर फेंक देंगे। देखिए जो माहौल चल रहा है, जिस हिसाब से काम पिछले 9 साल में मोदी जी के द्वारा हुआ है, 10 साल में, ये इम्पॉसिबल टास्क है। गठबंधन एक सपने में सोया हुआ है, सोए हुए सपने के फूल देख रहा है। क्योंकि ऐसे भी राहुल गांधी जी ने भी थोड़े दिन बयान दिया था कि मैं सब सोता हूँ रात को तो सपने में देश का हित सोचता हूँ। तो सपने में भी मोदी जी ध्यान में आ रहे हैं और मोदी जी चुनाव जीतेंगे। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये इलेक्शन का फोरगॉन रिजल्ट है। आप अभी आज नोट कर लीजिए कैमरा के सामने, 400 पार है। लगातार बात उठती है, जैसे अभी कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था कि मंदिर के नाम पर भाजपा वोट मांग रही है, तो क्या मंदिर के नाम पर ये 400 पार जाएंगी सीटें? नहीं सर, मंदिर तो अब आया है ना, 9 साल के बाद मंदिर आया है। मंदिर का वेट तो 500 साल की है। मंदिर मुद्दा नहीं है सर। राम तो सबके हृदय में बसे हुए हैं, उसको तो खाली मोदी जी ने थोड़ा और उजागर किया है। जो जात पात धर्म पे बंटे हुए थे सबको एक कर दिया है। वो मंदिर एक मुद्दा नहीं है। जो काम देश में पिछले 10 सालों में सबने देखा है। मैं एक यंग एडवोकेट हूँ, तो मैंने लीगल फील्ड में देखा है कि क्या क्या काम जो आज तक 70 साल में नहीं हुआ था वो अभी 10 साल में हुआ है। राहुल गांधी तो कहते थे जब से मोदी सरकार आई है देश 20 साल पीछे चला गया। राहुल गांधी तो खुद ही क्या है, उम्र 50 साल होने आ गई है, तो उनको खुद को हर चीज 20 साल पीछे ही दिखती है, ताकि वो अभी भी जवान रहे। तो उनको अपने को इतना तवज्जो नहीं दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी को डिस्कशन कमी कहे, वो तो फोरगॉन कंक्लूजन है। 50 सीटें भी बड़ी मुश्किल से आएगी। अभी जब यूके गए हुए थे, कह रहे जमीन खिसक जाएगी भाजपा की। अब बोलने के लिए तो कुछ भी बोल देना सर। कुत्ता भौंक के यही बोलेगा ना मेरी शेर की गर्जन थी, तो थोड़ी कोई डर जाएगा। शेर तो शेर रहेगा ना। मोदी जी शेर है। मोदी जी देश का विकास किए हैं। विकास के बलबूते पे ही ये चुनाव जीतने वाले हैं। को रोजगार मिला है क्या भाजपा सरकार? सर अभी मैं सिंपल बताता हूँ। आज हमारी ऑफिस में 3-4 लोगों की जरूरत है। हम लोग ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है। कहने के लिए हम बेरोजगार है, बेरोजगार है, आप ढूंढ के जाइए ना बेरोजगार कहाँ है। आज किसी को भी पूछ लीजिए, कोई भी यहाँ पे कनॉट पैलेस के कोई भी शोरूम में पूछ लीजिए, सबके यहाँ पे आदमी की रिक्वायरमेंट, आदमी नहीं मिल रहा है। कामचोर लोगों के लिए तो बनना चाहिए ना सर। कामचोर लोग जो रहेगा उसका अब इस देश में कोई भविष्य नहीं है। जिसको मेहनत करनी है उसके लिए तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है सर। ये जो सेंचुरी है वो देश की सेंचुरी है। इंडिया पूरे विश्व में, एक आंकड़ा आया अभी, मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी को ये आंकड़ा बताना चाहिए। जैसे पहले आईटी एक्सपोर्ट हुआ करता था, अभी एक ह्यूमन लेबर एक्सपोर्ट होगा। अगर ध्यान में आए, इजराइल बोल रहा है कि भाई आप इंडियन अच्छे हैं, मेहनत वाले हैं, 1 लाख लोगों को आप हमारे इसराइल में भेज दो, 1.5 लाख रुपए उनकी पगार है। इसराइल में एक जो मजदूर होगा उसको 1.5 लाख रुपए महीने का दिया जाएगा। तो पीछे तो आज तक इतिहास में हुआ नहीं। ऐसे कैसे अभी ताइवान वाला बोल रहा है कि भाई हमारे यहाँ खेती के लिए लोगों की कमी आ रही है, 5 लाख लोगों को भेज दो। तो अभी तो जो मेहनत करेगा उसके लिए तो बहुत भविष्य सुनहरा है, और जिसको बहानेबाजी करनी है उसका तो राम नाम सत्य है भाई। बोला था कि अगर कांग्रेस सरकार आती है सत्ता में इस बार 2024 में, तो युवाओं के लिए रोजगार की बारिश हो जाएगी। रोजगार की मैं आपको कह रहा हूँ, ऑलरेडी बारिश हुई भी है। अब बारिश में क्या होता है, एक तो क्या खाली भीगने की किसी की आदत होती है, एक क्या है अपने होशियार आदमी होता है ना, वो ग्लास या कुछ टम्बलर लगा के पानी भर लेता है। तो वो राहुल गांधी तो बहानेबाजी करेंगे। 2000-3000 रुपए में होता है क्या? ऐसे 3000 रुपए की न्याय योजना में आजकल 3000 रुपए में मोबाइल का साल का रिचार्ज कंप्लीट नहीं होता है। गया जमाना सर। अभी वो आउटडेटेड थॉट से चलेंगे तो कुछ होना नहीं है। ये नहीं है कि खाली एक साइड है, गंभीर मुद्दे भी है देश के सामने, बट वो गंभीर मुद्दों को उजागर करे तो कुछ देश का भला होगा। ये सपनों वाली बातों से कुछ होना नहीं है सर। मोदी जी का ये इलेक्शन तो कंप्लीट हो गया। राहुल गांधी जी को 2029 के लिए अपनी तैयारी चालू कर देनी चाहिए। 24 में मतलब पक्का है? 24 में सर मैंने आपको बोल दिया, रिकॉर्डिंग कर लीजिए, मैं अपना नंबर दे देता हूँ, 400 पार है। क्या लग रहा है 2024 में भाजपा तीसरी बार आएगी? यस आएगी। क्या कारण है? राम मंदिर का मुद्दा चलेगा राम मंदिर के भी मुद्दे हैं और भी जो कारण है मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों में। 9 साल की उपलब्धि जैसे आप गिनवाते हैं, कांग्रेस ने खासतौर पर यह बयान दिया था जब से भाजपा आई है देश 20 साल पीछे चला गया है, विकास नहीं। विपक्षी पार्टियां हैं तो उनको तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन देखा जाए तो जिस तरह 2014 से पहले केंद्र में सरकार होते हुए भी मंत्रियों में आपसी सहमति नहीं थी, लेकिन 2014 के बाद सरकार क्या करे सबको दिख रहा है। और ऐसा नहीं कि आप बरगला सकते हैं कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा है। जब काम हो रहा है तभी तो जनता का विश्वास है। कोई चेहरा है क्या विपक्ष के पास जो प्रधानमंत्री मोदी की खिलाफत कर सके 2024 में?
अभी तो मोदी जी सबसे सही चेहरा, स्पष्ट चेहरा, बढ़िया चेहरा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं। मगर एक काम हमारा भी कर दे, बस ओपीएस लागू कर दे, बस ओल्ड पेंशन ओल्ड पेंशन की बाकी सब 370 हटा दी, बहुत अच्छा किया। और 3 तलाक अवैध करार दे दिया, वो भी अच्छा किया। कुछ कह रहे थे कि जब से भाजपा सरकार आई देश 20 साल पीछे चला गया, विकास नहीं हुआ। विकास तो बहुत हो रहा है, अच्छे दिन लग रहा है सभी को। मैं ओपीएस पे ये क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा, क्योंकि कई सारे केसेस अभी हमारे को सुप्रीम कोर्ट में भी आते हैं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हूँ। बहुत बड़ा भ्रम फैलाया हुआ है कि ओपीएस होगी तो ही सरकारी कर्मचारियों का भला होगा। ओपीएस से फार बेटर स्कीम एनपीएस आई हुई है। सर आप आइए, ओपीएस से फार बेटर स्कीम मोदी जी ने एनपीएस लाई है। क्या है कि एक चीज मैं मोदी जी को ये इनफैक्ट करूंगा कि आपकी स्कीम का थोड़ा अच्छा प्रचार कीजिए। एनपीएस स्कीम में सर एक पोर्शन ऑफ द इक्विटी पीएफ डीआरए, आप उन्हें प्यार से बिठा के चैम्बर में समझाइएगा। अभी जनता के साथ जुड़ लेते हैं। ओपीएस ही सबसे बेटर है, सभी के लिए, नेताओं के लिए ओपीएस मिल रहा है, तो हमारे एम्प्लॉइज के लिए भी ओपीएस मिल जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। राहुल गांधी खुद ही पीछे चले जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ देख रहे हो उनके गठबंधन वाले साथ छोड़ रहे हैं। यात्राएं निकाल रहे थे, कोई भारत जोड़ो कर रहे थे, न्याय यात्रा। भैया जहाँ जहाँ अभी यात्रा की है तहाँ सरकार गिरती चली जा रही है। राहुल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनका चेहरा प्रस्तुत किया जा रहा है। उनको कोई सीरियस ही नहीं ले रहा मेरे भाई। यात्राएं निकालने में वो लगे हुए हैं, उससे कह रहे हैं कि हम तो पूरे भारत को जोड़ेंगे। भाजपा ने भारत को तोड़ दिया है। भारत कब टूटा ही था, वो तो नेहरू के जमाने में जोड़ने की जरूरत पड़ी थी। अब तो जुड़ा ही हुआ है, सब भाईचारे से रह रहे हैं इंडिया वाले। बिल्कुल तीसरी बार मौका मिलेगा 100% 400 प्लस। बिहार में बड़ा राजनीतिक खेला हो रहा है इस समय। नीतीश कुमार को पलटू चाचा लोग पहले कहते थे, अब एक पलटी और मार ली है। क्या बिहार के युवा किस तरीके से देख रहे हैं? बिहार के युवा इस तरीके से देख रहे हैं कि नीतीश कुमार को हम लोग आज तक जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से हम लोग पढ़े कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। बस यही पलटू राम ऐसा कहा जाता है, लेकिन आपने उसका एक मोटो पढ़ा होगा, उसमें क्या लिखा हुआ है, नीतीश कुमार सबके हैं। इसका अर्थ मोटो आप पढ़िए। पॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं होता है। मोटो उसका यही है कि मेरे पास जिसके, हाँ, वो लालू के भी है और कांग्रेस के भी है, वो मोदी के भी है। युवा समझ रहा है, डिकोड कर रहे हैं। डिकोड कर रहे हैं। युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। मिल रहा है। वो आरजेडी के साथ तो रोजगार मिला। बीजेपी के जो भी डिप्टी सीएम बने हैं, सम्राट चौधरी, उसने क्या बोला था, मैं मुरट्ठा नहीं खुलूंगा जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से ना हटा दो। आज वो डिप्टी सीएम बन के रह चुके हैं ना। तो ये क्या है? पॉलिटिक्स है। जहाँ फायदा मिला वो उनके साथ घुस गए, यही तो बात है। तो बिहार में हम देखते हैं पलायन बहुत करते हैं। जो युवा है नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बिहार से बाहर निकलते हैं कई युवा, हमने देखे हैं। उस पर रोक लगी है क्या इतने सालों के नीतीश कुमार के कार्यकाल में? क्या इस चीज पर रोक लग पाई है? ये ना नीतीश की बात है, ये ना लालू की बात है। ये हम लोग के इतिहास की बात करें तो हम लोग का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है, लेकिन लालू के बाद आने के बाद हमारी कुछ समृद्धि में कुछ गिरावट हुई है। लेकिन इसका ये अर्थ है कि हम लोग के यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा हो गया। हमारे पास, जैसे आपने कहावत सुना होगा, लालू आलू बालू, तीन ही चीज उस टाइम से ये चल आ रहा था। फिर झारखंड अलग हुआ, हमारा सारा रिसोर्सेज 47% चला गया। उसके बाद हमारे पास रिसोर्सेज बचा नहीं, पॉपुलेशन ज्यादा हो गया, तो इसके लिए लोग माइग्रेट करने लगे। 2024 का अब चुनाव आने वाला है, महज कुछ महीने बचे हैं। नीतीश कुमार एक अहम हिस्सा थे इंडी गठबंधन का। गठबंधन तो टूटता हुआ नजर आ रहा है, पर गठबंधन ने एक हुंकार भरी थी बिहार की धरती से कि मोदी को सत्ता से उखाड़कर फेंक देंगे। जैसे हम लोग युवा लोग समझ रहे हैं, आप लोग युवा है समझ रहे हैं, ये बस बोलने की बातें हैं। नीतीश कुमार को जहाँ कुर्सी मिलेगा वहाँ पीछे पैर पकड़ लेंगे। नीतीश कुमार का यही है, सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन सरकार हमारी रहनी चाहिए। 9 बार वो शपथ ले चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से इस्तीफा देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ही बनेंगे। मुख्यमंत्री पद से मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था कि दोबारा मुख्यमंत्री बने, बस यही बात है। मोटो यही आप याद रख लीजिए। प्रधानमंत्री पद की बात करें तो क्या कोई विपक्ष का चेहरा सामने आएगा जो मोदी जी को टक्कर दे सके? अभी तक तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है। लग रहा है कोई ऐसा चेहरा जो मोदी जी को टक्कर दे? मोदी जी का कोई टक्कर में अभी नहीं है चेहरा। क्या कारण, काम हुए हैं 10 सालों में? एक तो देखिए विपक्ष में एकजुटता नहीं है, जिस वजह से जैसे ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस से एग्जिट कर लिया है, तो ये सब दिखाता है कि इन लोगों में किस तरह की एकजुटता है। और नीतीश कुमार जी भी हमारे बहुत ही आशा लगा के आए थे इसमें कि भाई हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो वो सब अभी हमें कुछ इन लोगों में दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा कोई चेहरा विपक्ष में प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। राहुल गांधी यात्रा निकालने में लगे, पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब न्याय यात्रा निकाले। इन यात्राओं से कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए यात्रा तो ऐसे ही निकलती रहती है। अभी भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा है कि 5 स्टेट्स की इलेक्शन थी, जिसमें तो एक ही स्टेट में जीत पाए। तो ये सब यात्रा ऐसे ही निकलती रहती है। बाकी अभी लोकसभा चुनाव है तो उसमें भी अभी यात्रा, न्याय यात्रा चल रही है, तो उसमें देखिए क्या होता है। भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो 5 में से 4 राज्य हार गए थे। 5 में से 4 राज्य हार गए थे, तो इनको लग गया था सदमा। अब फिर दोबारा यात्रा निकाल रहे हैं, अब हो जाएंगे 24 में पागल पूरे। वो तो उन्होंने तो बोली थी कि सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे। जनता खुद इनको उखाड़ फेंकेगी और ये सीधी इटली की यात्रा होगी। इटली की यात्रा करा दें। बिल्कुल जनता कराएगी। मोदी जैसे नियत किसी भी नेता के पास नहीं है। हालांकि ये लोग कहते हैं ना, क्या नाम है, अनपढ़ है, चौथी पास है, मगर नियत पनौती बोल रहे थे नरेंद्र मोदी।
मगर नियत कहाँ से लेके आओगे? उस बंदे जैसी नियत नहीं है किसी भी नेता के पास, जो विपक्ष में है ना उनके पास उस जैसी मोदी जैसी नियत नहीं है। अब ये जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वैसे ये कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं ये करता हूँ। ये जो यात्रा निकाली है इन्होंने, क्या अपनी यात्रा को ये 22 जनवरी के बाद नहीं निकाल सकते थे? लेकिन निकाली पहले, ताकि मीडिया कवरेज कम हो सके। राम मंदिर के निर्माण की जो प्राण प्रतिष्ठा, कम से कम वो कवरेज ना मिले, ध्यान हट गया है लोगों का। तो इनके मन के अंदर है ना, ये अंदर कुछ बाहर कुछ, और जनता अब जान चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।